गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम सोल्व करेंगे सेट 2 अक्टूबर 2021 ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स क्लास 11th स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट 2। इसके जो मार्क्स हैं वे टोटल मार्क्स 20 हैं और टाइम मिला था बच्चों को 60 मिनट्स का। और इसके जो दिशा निर्देश हैं वो इस प्रकार से हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 10 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और प्रश्न संख्या 13 5 अंक का है। तो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक किस प्रकार से क्वेश्चन है। सही उत्तर का चयन लिखें या चयन करके लिखें। सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। MCQ है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, जब किसी श्रृंखला का माध्य एक दशमलव संख्या हो, दशमलव पूर्णांक ना हो बल्कि दशमलव में हो, तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, पद विचलन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर है लघु विधि, शॉर्टकट मेथड। इसको हम इंग्लिश में भी स्टडी करेंगे। When the mean of a series is a decimal number, then which method should be used for computing Karl Pearson's coefficients of correlation? तो A ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड, B शॉर्टकट मेथड, C स्टेप डेविएशन मेथड, D नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर B ऑप्शन हमारा राइट है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है बच्चों, कौन सा सहसंबंध गुणांक सबसे मजबूत धनात्मक सहसंबंध दर्शाता है। कै R इक्वल टू 0.4, ख R इक्वल टू 0.2, गै R इक्वल टू 0.09 और घ R इक्वल टू 0.8। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मजबूत सहसंबंध है वो 0.8 है। तो घ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इंग्लिश में है विच कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट स्ट्रोंगेस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। A R इक्वल टू 0.4, B R इक्वल टू 0.2, C R इक्वल टू 0.09 एंड D R इक्वल टू 0.8। तो D ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट यानी कि C क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है वो इस प्रकार से है, आय और उपभोग के बीच सहसंबंध किस प्रकार के सहसंबंध का उदाहरण है। A ऑप्शन है कै धनात्मक, ख ऋणात्मक, गै शून्य और घ इनमें से कोई नहीं। बच्चों आय में और उपभोग में धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। तो देखेंगे यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है कै है। इसको डायग्राम के माध्यम से भी मैं समझाऊंगी। देखो बच्चों, कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पर ए ऑप्शन है पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी जीरो, डी नन ऑफ दीज। बच्चों हमारा सही ऑप्शन जो है, राइट जो आंसर है वो पॉजिटिव है। वो किस प्रकार से देखिएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ये इनकम का साइन है। इनकम हमने इस प्रकार से दिखाई, जैसे जैसे इनकम हमारी जीरो हो सकती है, इनकम जीरो भी हो सकती है और इनकम इस प्रकार से बढ़ती है। और उपभोग हमारा कभी भी जीरो नहीं होता। ये सी कंजम्पशन है यानी कि उपभोग रेखा है। जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन आय की अपेक्षा कम बढ़ता है, लेकिन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। ये देखिएगा दोनों में धनात्मक संबंध है। यहाँ हमने देख लिया ये डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है पॉजिटिव, ए ऑप्शन ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है बच्चों, सहसंबंध गुणांक के परिणाम की सीमा क्या है। कै ऑप्शन 0 से अनंत, ख 0 से 1, गै -1 से +1, घ इनमें से कोई नहीं। गै ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसकी जो रेंज है -1 से +1 तक होती है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। A 0 to infinity, B 0 to 1, C -1 to +1। ये C ऑप्शन हमारा राइट है। नन ऑफ दीज ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पांचवा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जब दो चरों के मूल्यों में गुणात्मक संबंध हो, गुणात्मक क्वालिटेटिव, तो सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्ल पियर्सन्स विधि, श्रेणी अंतर विधि, फिशर विधि, बाउले विधि। बच्चों यहाँ पर ख ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है क्योंकि जब गुणात्मक संबंध हो यानी कि क्वालिटेटिव हो ना कि क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक संबंध ना हो, तो श्रेणी अंतर विधि
जो स्पीयरमैन की जो श्रेणी अंतर विधि है उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ख ऑप्शन हमारा ठीक है। विच मेथड इज यूज टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन देयर इज ए क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स? कार्ल पियर्सन्स रैंक डिफरेंस मेथड, बी ऑप्शन राइट। सी है फिशर्स मेथड, डी बाउले मेथड, तो बी हमारा राइट है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। 6 से 9 क्वेश्चन हमारे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखो। राइट आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स। कार्ल पियर्सन्स द्वारा दिए गए सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखें। देखो बच्चों, जो कार्ल पियर्सन्स का सहसंबंध गुणांक का जो सूत्र है वो इस प्रकार से R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वेयर सिग्मा वाई स्क्वेयर और इनका रूट, तो ये फार्मूला होता है। इसको मैंने आगे दिखाया है, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, ये फार्मूला है, छठे प्रश्न का उत्तर है कार्ल पियर्सन सूत्र। आर होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन को दर्शाता है, ये कोफिशिएंट है उसका, गुणांक है आर, और सिग्मा एक्स वाई बटे एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। इसका संशोधित जो रूप है वो इस प्रकार से, इस सूत्र का आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वेयर रूट, इन सब का रूट। तो ये जो फार्मूला है, और अब यहाँ पर आर क्या है, सॉरी एक्स क्या, स्मॉल एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, और वाई क्या है, वाई माइनस में वाई बार। तो ये फार्मूला जो हमारा है ये कार्ल पियर्सन सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 7th जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, देखेंगे यहाँ पर। यदि दो चरों के मूल्यों के बीच सहसंबंध -1 हो तो इसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, पूर्ण ऋणात्मक बोला जाएगा इसको। 7वें का जो उत्तर है वो इस प्रकार से हम लिखेंगे, पूर्ण ऋणात्मक, ऋणात्मक, इसको हम लिखेंगे पूर्ण ऋणात्मक। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। देखो, व्हाट वुड इट बी कॉल्ड इफ़ द कोरिलेशंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल -1, तो फुल नेगेटिव इसको हम लिखेंगे। आगे हम देखेंगे, या कम्प्लीटली नेगेटिव है ये। 8वां प्रश्न है हमारे पास, श्रेणी अंतर सहसंबंध विधि को किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड द रैंक कोरिलेशन मेथड? तो इसका उत्तर आएगा स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने इसको डेवलप किया था। तो यहाँ पर स्पीयरमैन हम लिख देते हैं, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन ने किया था, स्पीयरमैन इसने डेवलप किया था श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक को। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक हमेशा धनात्मक होता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य? ये असत्य है, क्योंकि सहसंबंध गुणांक हमेशा धनात्मक नहीं होता, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। देखो बच्चों, कीमत में और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, जबकि पूर्ति में और कीमत में धनात्मक संबंध होता है। तो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए ये असत्य है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से 12, इन प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में लिखो। राइट आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स। तो बच्चों 10वां क्वेश्चन है, सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? व्हाट आर दी मेन मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशंस? देखो बच्चों, सहसंबंध ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। एक है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, दूसरी है कार्ल पियर्सन्स मेथड, और तीसरी है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। 10वां जो प्रश्न है इसका उत्तर हमने आगे दिया है, आप देख रहे हैं बच्चों। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। 3 मेथड हैं, प्रकीर्ण आरेख विधि, कार्ल पियर्सन्स का सहसंबंध गुणांक और स्पीयरमैन का अंतर श्रेणी सहसंबंध गुणांक। तो ये हमारे 1, 2 और 3 मेथड्स हैं। ये 10th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम दोबारा से देखेंगे 11वां क्वेश्चन। तो हमारा 11वां प्रश्न इस प्रकार से बच्चों, सहसंबंध गुणांक क्या है? व्हाट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि सहसंबंध गुणांक किसे कहते हैं? ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। और 11वां क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया है, आप ये देख रहे हैं, दो चरों के या दो श्रेणियों के मध्य संबंध की मात्रा को किसी सांख्यिकीय विधि द्वारा गणितीय रूप में प्रस्तुत करना, गणितीय रूप में प्रस्तुत करना सहसंबंध गुणांक कहलाता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12th, और 12th क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आप देखेंगे, प्रकीर्ण आरेख क्या है? व्हाट इज स्कैटर डायग्राम? प्रकीर्ण आरेख विधि या प्रकीर्ण आरेख क्या है? तो इसका आंसर भी हमने यहाँ पर दिया है बच्चों 12वें प्रश्न का। देखो, जब दो चरों के मध्य या दो श्रेणियों के मध्य संबंध की मात्रा व दिशा को चित्र बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा चित्र प्रकीर्ण आरेख कहलाता है या स्कैटर्ड डायग्राम कहलाता है। इसको हम बोलेंगे स्कैटर्ड डायग्राम, प्रकीर्ण आरेख कहा जाता है। अब है हमारा 13th क्वेश्चन बच्चों। 13वां जो प्रश्न हमारा इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर, एक नृत्य प्रतियोगिता में दो जजों ने 10 प्रतिभागियों को निम्नलिखित रैंक प्रदान किए। वहाँ पर 2 जज हैं और डांस कंपटीशन है बच्चों का। जो डांस है उसमें उसकी प्रतियोगिता है, नृत्य प्रतियोगिता है, और जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 जज हैं वहाँ पर। 2 जज हैं, एक जज का नाम है एक्स और दूसरे का है वाई। उन्होंने अलग अलग बच्चों को रैंक दिए हैं, अलग अलग बच्चों को ना अलग अलग रैंक दिए हैं। जैसे देखो 10 प्रतिभागी हैं, जो बच्चे हैं वो 10 हैं भाग लेने वाले नृत्य प्रतियोगिता में या डांस कंपटीशन में 10 बच्चों ने भाग लिया। 10 बच्चों को दोनों जजों ने अलग अलग नंबर दिए। तो जो जज एक्स है उसने नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने तो सीधे ही अपने नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से नंबर दे दिए। और जज वाई है उसने दिया किसी पहले जिसने 1 दिया था एक्स ने उसको 10 दिए, जिसने एक्स जज ने 2 दिए थे उसको 6 दे दिए, और फिर 3 वाले को 5, जिसको 3 दिए थे एक्स ने, वाई ने 5 दे दिए। और जो चौथा बच्चा है जो प्रतिभागी है उसको 4 4 दोनों ने बराबर नंबर दिए। 5वें बच्चे को एक ने 5 दिए, एक ने 7, इस प्रकार इसने 9 8 2 1 3। ये इनके मार्क्स हैं जो उन्होंने रैंक हैं जो उन्होंने दिए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि देखिएगा, श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। यानी कि जो स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन है उसके माध्यम से कोएफिशिएंट्स ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालिए। यहाँ पर सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है हमें। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे अब आपको दिखाते हैं। 13वां प्रश्न हमारे पास है बच्चों, देखेंगे आप 13वां प्रश्न। ये देखिएगा, ये हमने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर निकाला है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से था, एक नृत्य प्रतियोगिता में 2 जजों ने 10 प्रतिभागियों को निम्नलिखित रैंक प्रदान किए, सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। तो देखो बच्चों, जज एक्स है, जो जज है जो एक्स है जिसका नाम, उसने नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जज वाई जो है उसने 10 6 5 4 7 9 8 2 1 3 उसने इस प्रकार से नंबर दिए हैं। सहसंबंध गुणांक की गणना अब श्रेणी अंतर विधि के द्वारा हम करेंगे। हमने क्या किया कि ये जज एक्स जो है ना, जज 1 है जिसका नाम एक्स है, और इसको R1 दे दिया, R1 दिया, और इसके जो रैंक इन्होंने दिया था उनको हमने लाइन में यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जज जो वाई है उसको R2 दे दिया नाम, जज जो वाई है उसको R2, ये देखो सेकंड जो जज है वो वाई है उसको R2 दिया। इसके भी मार्क्स जो इसने रैंक दिया था वो भी 10 6 5 4 7 9 8 2 1 3, इसको भी हमने यहाँ लिख लिया। अब हमने देखना है डिफरेंस। देखो बच्चों, डी से है डिफरेंस, अंतर, दोनों के जो रैंक दिए हैं उनमें क्या अंतर है। तो डी का मतलब है R1 में से हमने R2 घटा दिया। देखो बच्चों, 1 में से 10 गया -9, 2 में से 6 गया -4, 3 में से 5 गया -2, और 4 में से 4 गया 0, 5 में से 7 माइनस हुआ -2, फिर 6 में से 9 -3, 7 में से 8 -1, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 1 गया 8, और 10 में से 3 गया 7। अब ये जो डिफरेंस है जो डी आया है हमने इसका स्क्वायर करना है। जैसे 9 नीम 81, 9 को 9 9 जा 81, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 3 3 जा 9 या 3 तिया 9, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 6 को 6 से 6 6 36 या 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। तो बच्चों हमारा यहाँ पर ये जो है ना डी स्क्वायर है, डी का वर्ग है डिफरेंस का, और इसका हम जोड़ लेंगे डी स्क्वायर को, सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा जो कि हमारा 264 है, 264 हमारा आ गया। और ये नंबर जो है ये 10
प्रतिभागी थे, तो n बराबर है 10 आ गया हमारा यहाँ पर। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे और इसका जो फॉर्मूला है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का वो इस प्रकार से, देखो बच्चों, r के 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाई n3 - n, n नंबर है, n की क्यूब माइनस n। अब इसमें जो हमारे पास वैल्यू थी उसको हमने डाल लिया। देखो बच्चों 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर 264 है, हमने यहाँ से लिया 6 गुणा में 264 बटे में n है 10, n की पावर 3, 10 की 3 और -10 क्योंकि n है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाता है। 1000 में से 10 घटाएंगे तो 990, ये हमने यहाँ लिख लिया बच्चों। और 6 को 264 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1584 आ गया। जब हमने इनको डिवाइड किया, आपस में डिवाइड किया तो 1.6 आ गया, ये हमने यहाँ लिखा, 1 में से 1.6 घटाया, माइनस का 0.6 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों जो ये रैंक कोरिलेशन है आर के जो है, आर के है -0.6 हमारा उत्तर आ चुका है। ये था हमारा 13वां सवाल, यानी कि 13th जो क्वेश्चन है उसका आंसर। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे जो 13th क्वेश्चन है इसका अथवा भी एक क्वेश्चन दे रखा है। आप देखेंगे क्वेश्चन में अथवा करके या और करके एक क्वेश्चन और है हमारे पास। देखो बच्चों ये और है, और में क्या दे रखा, सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डेटा आएगा यहाँ पर, डाटा नहीं डेटा, डेटा एक्स एंड वाई। एक्स की जो डेटा है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और वाई के जो डेटा हैं 4, 7, 8, 9, 10, 14, 18। तो इसको भी हमने सोल्व किया, इसको हमने कार्ल पियर्सन्स मेथड से सोल्व किया, ऊपर वाले को हमने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन से सोल्व किया था। तो इसको कैसे सोल्व किया वो आप देखेंगे आगे चल के हमारा। ये देखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13th का। और सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डेटा अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्स जो डेटा हैं, एक्स के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और वाई के जो डेटा है 4, 7, 8, 9, 10, 14, 18। सहसंबंध गुणांक की गणना कैसे करेंगे आप यहाँ देखेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स को लिखा, एक्स जो है उसको लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिएगा आप ध्यान से देखेंगे। फिर हमने विचलन किया, डेविएशन किया। एक्स सबसे पहले हमने क्या किया कि एक्स बार लिया, ये जो एक्स है इन सबको जोड़ दिया और ये है सिग्मा एक्स, तो ये हमारे पास आ गया 35। और n हमारे पास ये टोटल हमने नंबर किया तो 7 है, और 35 को जब 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास x बार 5 आ गया। अब हमने क्या किया कि डेविएशन लिया, x में से x बार हमारा 5 है तो 2 में से 5 घटाया -3, 3 में से 5 घटाया -2, 4 में से 5 घटाया -1, 5 में से 5 0, 6 में से 5 1, 7 में से 5 घटाया 2, 8 में से 5 घटाया 3। जब हमने सिग्मा एक्स के इन सबको जोड़ा तो 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, विचलनों का वर्ग करेंगे, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। अब देखिएगा जो x था हमारे पास, जो स्मॉल x जो निकला था, इसको स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1, इस प्रकार से आप देखेंगे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। सिग्मा एक्स स्क्वायर जब हमने ये प्लस का देखा, 9 और 4 13 और 1 14, 15 4 19 और 9 28, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास 28 आ गया। इसी तरह से हमने वाई का करना है, ये हमारे पास वाई के डाटा है जो यहाँ पर दिया गया था, वाई के हमने यहाँ पर लिखे, फिर वाई बार निकाला हमने, वाई बार हमारा 10 आया। अब हमने क्या किया कि वाई में से वाई बार घटाएंगे तो स्मॉल वाई आ जाएगा, ये जैसे हम दिखाया है। 4 में से -10 गया, 4 में से हमने माइनस किया 10 को तो -6, 7 में से -10 करेंगे तो -3, 8 में से -10 करेंगे तो -2, 9 में से -1, 10 में से 10 0, 14 में से 10 घटाएंगे तो 4, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो बच्चों 8 और 4 12, और 3 और 2 5 और 1 6 और 6 12, 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। सिग्मा वाई हमारा 0 है। अब हम करेंगे इनका स्क्वायर, 6 6 जा 36, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 0, 4 चौके 16,
और 8 8 64। जब सिग्मा वाई स्क्वायर करेंगे तो 130 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो स्मॉल एक्स है ये वाला और स्मॉल वाई है ये, जो इनका सिग्मा वाई 0 सिग्मा वाई एक्स 0 आया है, अब इन दोनों को जोड़ ले, गुणा कर लेंगे हम एक्स और वाई की। ये देखिएगा विचलनों का गुणनफल। अब जैसे स्मॉल एक्स यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है -6, -3 मल्टीप्लाई -6 तो 18 आ गया। इसी प्रकार से 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 6 आ गया, और 1 की और 2 की गुणा करेंगे तो 2 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 0, फिर आ गया 0, फिर 8 और 24। सिग्मा एक्स वाई जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ गया 58। हमारा जो आया सिग्मा एक्स वाई 58। अब इसको फार्मूले में पुट कर लेंगे। जो फार्मूला हमारे पास है ये देखिएगा बच्चों, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर और इनका रूट। तो आप यहाँ देखेंगे एक्स आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई क्या हमारे पास 58 है, हमने 58 यहाँ रख लिया। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि 28 है यहाँ हमने लिखा, सिग्मा वाई स्क्वायर 130 है ये भी लिखा और इनका रूट कर दिया। अब 58 डिवाइडेड बाई 3640 3640 इसका रूट हमने निकाला तो 60.33 आया, और 58 डिवाइडेड बाई जब हमने इसको भाग दिया या डिवाइड किया तो 0.96 आ गया, जो कि हमारा आंसर है आर। तो इनकी आर जो है रैंक कोरिलेशन है या सहसंबंध गुणांक है, सॉरी रैंक कोरिलेशन नहीं है, ये स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमारा है 0.96। तो देखो बच्चों ये क्लियर हो गया, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। 13th का और यानी कि अथवा भाग भी हमने कराया और पहला भी कराया। तो उम्मीद करूँगी बच्चों आपके सभी क्वेश्चंस सभी क्वेरी सेटिस्फाई हो गई होंगी। और ये की सॉल्यूशन है सेट एग्ज़ाम का, जो सेट 2 एग्ज़ाम हुआ है हमारा अक्टूबर के अंदर, ये 11 अक्टूबर को जो हमारा एग्ज़ाम था उसकी की है ये। ओके बच्चों, थैंक यू।